जय श्री राधे। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, धनतेरस के दिन हम झाड़ू का पूजन कैसे करें और हमारे पास पुरानी झाड़ू है तो हम उसका क्या करें, और हमारे पास जो पुरानी झाड़ू है हम उसका क्या करें, कब हम उसको घर से बाहर निकालें, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं कि हम धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर लाएं। कैसी झाड़ू हमें धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए? तो देखिए, ऐसी झाड़ू हमें धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए। इसकी डंडी प्लास्टिक की है लेकिन झाड़ू प्लास्टिक की ना हो। झाड़ू प्लास्टिक की खरीदना धनतेरस के दिन शुभ नहीं माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन झाड़ू का पूजन करना चाहिए। पहले झाड़ू को अच्छे से गंगा जल छिड़क लेंगे, और जो पुरानी झाड़ू है इसका हमें आज पूजन नहीं करना है। फिर हम रोली और हल्दी से झाड़ू को तिलक करेंगे। आप झाड़ू को पहले हल्दी और कुमकुम से तिलक करेंगे। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को लक्ष्मी का ही स्वरूप मानते हैं, इसीलिए हम सभी धनतेरस के दिन झाड़ू को जरूर खरीदते हैं। झाड़ू घर की सभी गंदगी दरिद्रता को बाहर निकाल कर फेंकती है, और झाड़ू की वजह से ही हमारे घर में साफ सफाई रहती है, सुख समृद्धि का वास होता है। झाड़ू की वजह से ही लक्ष्मी माता का आगमन होता है, इसीलिए झाड़ू को लक्ष्मी माता का स्वरूप माना गया है। एक बात मैं आप सभी को और बता दूं, धनतेरस के दिन सूर्य ढलने से पहले अगर झाड़ू का पूजन कर लिया है तो बहुत ही ज़्यादा ठीक है, नहीं तो आप बड़ी दीपावली के दिन सूर्य ढलने से पहले झाड़ू का पूजन कर सकते हैं। एक झाड़ू ही है जो हमें सुख समृद्धि प्रदान करती है। तो अब हम झाड़ू में एक वस्त्र रूप रक्षा सूत्र धागा हम बांध देंगे। कोई देवी देवता की पूजा करते हैं तो उन्हें वस्त्र रूप हम जरूर अर्पण करते हैं, तो हम झाड़ू को रक्षा सूत्र एक बांध देते हैं। जब हम नई झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो हम चाहे उसका धनतेरस के दिन पूजन करें, चाहे हम बड़ी दिवाली के दिन पूजन करें, लेकिन हमें उस झाड़ू से झाड़ू दिवाली के अगले दिन ही लगाना है, जब तक हमें उस झाड़ू से झाड़ू नहीं लगाना है। और झाड़ू का पूजन भी हमें लक्ष्मी माता का स्वरूप समझ के विधि पूर्वक ही करना चाहिए। आपके पास जो भी मिठाई हो या खील बतासे हो तो आज के दिन झाड़ू का पूजन करके जरूर उनको अर्पण करें, भोग अर्पित करें। भोग अर्पित करने के बाद धूप दीप दिखाकर आरती करें। और आप चाहें, आपको यहाँ पर कोई भी आरती आती है, आरती उतारते समय तो आप कोई भी लक्ष्मी माता की आरती भी गा सकते हैं। नहीं आती है तो आप ऐसे ही क्षमा याचना करके पूजा को संपन्न कर लेना चाहिए। अब जान लेते हैं कि हमें पुरानी झाड़ू कब घर से फेंकना चाहिए। आज के दिन साबुत धनिया भी घर खरीद कर जरूर लाना चाहिए और उसका भी पूजन करना चाहिए। कहा जाता है धनिया धन के देवता हैं। अब जान लेते हैं कि हमें पुरानी झाड़ू घर से निकालकर कब फेंकना चाहिए। झाड़ू का ज़्यादा इकट्ठा इधर उधर पड़े रहना भी ठीक नहीं माना जाता है, तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि घर में बहुत सारी झाड़ू इकट्ठी हो गई तो उनको घर से निकाल देना ही ठीक होता है। तो हमें किस दिन घर से झाड़ू बाहर निकालना चाहिए? तो दोस्तों, आप शनिवार को पुरानी झाड़ू घर से बाहर निकाल सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन घर से पुरानी झाड़ू को बाहर निकाल सकते हैं। इन दिनों में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन झाड़ू को कभी भी शुक्रवार, गुरुवार या एकादशी के दिन घर से बाहर झाड़ू को नहीं निकालें, क्योंकि ये दिन विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के हैं। तो इसीलिए इन दिनों में माता लक्ष्मी को घर से बाहर नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से झाड़ू का पूजन बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। हमें यही कोशिश करना चाहिए कि हम अपने झाड़ू का पूजन करने के बाद ही अपने झाड़ू को प्रयोग करें।